हेलो एवरीवन, दिस इज सैलिस कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी, द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन का हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 7 करने वाले हैं। 7 8 हाँ 8 करने वाले हैं। देखिए, तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्लांट रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, पार्ट 7 में देखा होगा। पार्ट 7 में क्या क्या हम लोगों ने देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों का डिफरेंशिएट या फिर कॉम्पेरेटिव स्टडी बोलो, दोनों का साथ में। या फिर और एक लास्ट में किया था हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप प्लीज उस पार्ट को भी जाके देख सकते हैं और पूरा रिप्रोडक्शन का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखिए, और अगले के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट पॉलिनेशन वगैरह। चलिए देखिए, तो बहुत ही स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। खुद पर फोकस तब तक करो जब तक दुनिया तुम पर फोकस ना करने लगे। चलिए देखिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट? बहुत आसान और बहुत लाजवाब चैप्टर है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए क्या है गैमीट्स। गैमीट टूमीट तो बबुआ अब तुमको पहले बता के रखे हैं, समझे ना। देखिए गैमीट्स क्या होता है आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में समझाए, कई बार समझाया। आप शुरू से देखोगे एकदम याद आ जाएगा आपको, ठीक है, याद हो जाएगा आपको बिना याद किए, क्योंकि इतना बार बोला हूँ यार। चलिए देखिए, ऐसा फिर भी गैमीट्स क्या होता है। गैमीट्स का दूसरा नाम जर्म सेल है, सेक्स सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लिख लीजिएगा आप जब नोट्स लिखिएगा, सेक्स सेल भी बोलते हैं गैमीट्स को, ठीक है। ये होता क्या है, द सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, सेक्स सेल है तो सेक्स में ही ना काम आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। आपके बॉडी में बताए 2 तरह का सेल है। एक जो आपके हाथ पैर बनाए उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सोमा मतलब होता ही है बॉडी, सोमैटिक सेल्स। और दूसरा होते हैं जर्म सेल, ठीक है। जर्म सेल जो कि क्या करेंगे, सेक्स क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन में बनते हैं। मेल में टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म, और फीमेल में ओवरी में क्या बनता है, ओवम या फिर एग, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है। जर्म सेल, सेक्स सेल भी बोलते हैं इसको। क्या क्या लिखा है, गैमीट्स ब्रैकेट में लिखिएगा, सेक्स सेल, जर्म सेल, ठीक है, लिखाई। अब आगे देखिए, ये सेल इन्वॉल्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हो गया, ठीक है। ये इनका सिर्फ काम स्पर्म और ओवम का बस रिप्रोडक्शन में रहता है। तो प्लांट और एनिमल में थोड़ा सेम सेम है। बोले क्या सेम सेम है सर, बहुत अंतर है, ठीक है, पूरा बॉडी अंतर है। पर देखिए अंतर ये है ना, उन लोग में भी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है हम ही लोग की तरह, ठीक है। मेल सेक्स सेल भी बनता है, फीमेल सेक्स सेल भी बनता है, ठीक है। तो देखिए यहां तक तो आप समझ गए होंगे, बहुत पहले से समझ। अब गैमीट्स ने बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेल गैमीट्स बचवा और दूसरा होता है फीमेल गैमीट्स डियर, ठीक है। 2 तरह के होते हैं और इन दोनों का मिलन, ठीक है, शादी भी है, ठीक है। तो इन दोनों का मिलन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इस फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी भी है। सिनगैमी मतलब होता ही है शादी कर लो, टू मैरी, आपको नहीं बोलना। चलिए देखिए, तो अब ये इस दोनों का मिलन, फ्यूजन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ये मेल का साइन है बाबू और ये फीमेल का साइन। कहता है आप मेल का साइन ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। कहीं चमक रहा हो तो मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, लास्ट लाइन या जहां चमक रहा है, देखिए वही एडजस्ट कर रहा था। देखो मेल का सिंबल आप ऐसे भी याद रखो, वॉशरूम वगैरह गेम वोम खेलते हो देखे होगे आप लोग, ठीक है। 0 और उसके ऊपर एरो, आप इसको मेल में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे भाई क्या क्या क्या, पेनिस, उस टाइप से भी समझ सकते हो। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, प्लीज हंसिएगा मत, ठीक है। और फीमेल में, फीमेल लोग तो भाई पहले से तेज होती है, कुछ होगा तुरंत मलहम पट्टी करने के लिए तैयार होती है, फास्ट एड वगैरह के लिए, ठीक है। तो फीमेल ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, एक सेल भी बोल सकते हो, दोनों मिला उसको फ्यूजन भी बोलते हैं, दोनों का मिलन। और वही फ्यूजन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फिर सिनगैमी भी उसी को बोला जाता है, which leads to the formation of zygote। और क्या बनाता है जाइगोट, छोटा गोस डॉट होता है, आपको दिखेगा भी नहीं, तो छोटा सा डाउट होता है, ठीक है। डाउट मतलब वो फुल स्टॉप वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो फिर धीरे धीरे उसमें और वो जाइगोट ग्रो करता है, एम्ब्रायो बनता है, फिर प्लांट बना जाएगा। प्लांट है तो एनिमल है तो एनिमल बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये जाइगोट वाइगोट तो क्या, फ्लावर क्या होता है बाबू, देखो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर फ्लावर फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर क्या होता है, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ सूट, ठीक है। आप मॉडिफाइड फॉर्म, देखो आप जैसे प्लांट है तो प्लांट का सूट पार्ट होता है ना, उसको मॉडिफाई आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। स्टाइल थोड़ा मार लेता है, स्टाइल मार लेता है तो उसी को बोलते हैं फ्लावर,
ठीक है, फ्लावर जो भी होता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अपना वीक है, ठीक है। तो फ्लावर की जो भी होता है, तो फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ सूट। और फ्लावर का सिर्फ इतना ही काम होता है ना बाबू, जैसे कि आपका सेक्सुअल क्या बोले, मतलब वो हाँ एक प्रकार सेक्सुअल लाइफ हैप्पी बनाता है, ठीक है, स्टार्ट वहीं से होता है ना, फूल देखे वैसे ही। तो इसका काम वही है, अपने में भी वही करता है। फ्लावर क्या करता है कि अपने अंदर का जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, प्लांट का, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों को एकदम अच्छा से बचा के रखता है दुनिया से। दुनिया बहुत जालिम है, प्यार करने नहीं देगा, ठीक है। तो दोनों को बचा के रखता है, मेल ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को। बताऊंगा गाइनोसियम एंड्रोसियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छा से बताऊंगा, अभी जस्ट आगे जाने वाले में, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अंदर का जो होता है ना कार्पेल पिस्टल, आप सुने होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों को एकदम बचा के रखता है। आप एनिमेशन में देख पा रहे हो, उसको बचा के रखता है। तो फ्लावर का मेनली यही काम होता है, ठीक है। बाकी आप किसी को देने के लिए इस्तेमाल करते हो अलग मैटर है, ठीक है। चलिए देखिए, फंक्शन तो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बनाता भी है, ठीक है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट को प्रोटेक्ट भी करता है, बनाता भी है, और क्या करता है, इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन वगैरह में हेल्प भी करता है, ठीक है। और पॉलिनेशन में तो पूरा हेल्प करता है। अगर ये चमक रहा है तो मैं देखता हूँ, कुछ जुगाड़ करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, अब फ्लावर जो होता है ना, फ्लावर बड़ा मुश्किल से बना के रखा हूं आप लोग के लिए, ठीक है। तो फ्लावर जो होता है ना, एक सेकेंड, वो फ्लावर का एक लेयर होता है। आप खोलोगे कभी, आपने कोई गेंदा का फूल, गोल्ड मैर, ये सब को खोले होंगे, तो एक बाहर में झुंड की ओर अरेंज करके रखते हैं सारे को, उससे होल्स बोलते हैं, झुंड, ठीक है। झाड़ी वाड़ी भी कोई बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट होल रहता है, उसका नाम हम लोग क्या दे के रखे, ठीक है। तो उसको सबसे पहले नाम रहता है, उसका नाम होता है काइलेक्स, सबसे बाहर वाला, ठीक है। अंदर से बाहर क्यों चले, सबसे बाहर काइलेक्स, फिर कोरोला रहता है, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम, सब समझाऊंगा एक एक कर, ठीक है। तो देखिए, काइलेक्स जो होता है ना, वो जैसे कि आप देख रहे हो, आप कभी गुलाब का फूल पंखुड़ियां उचाड़ोगे ना, ठीक है, आप उस एनिमेशन में देख पा रहे हो, उसके ऊपर भी एक छोटा जो फ्लावर कली नहीं खिलता है, तो उस टाइम हरा हरा कुछ लगा रहता है, उसको बोलते हैं काइलेक्स, सारा को मिला करके, ठीक है, एक नहीं, सारा को मिला के हम लोग बोलते हैं काइलेक्स बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट को उसका हम लोग सेपल बोलते हैं, ठीक है। हरा टमाटर में देखे होगे और ब्रिंजल में वो लगा ही रह जाता है, ठीक है, देख पा रहे होगे आप, उसी को सेपल्स बोलते हैं। एक को सेपल बोलेंगे, जैसे कि ध्यान से देखिए, एक को सेपल बोलेंगे, इधर भी है, लेकिन इस दोनों को मिला के हम लोग काइलेक्स बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको पहले रूबरू करा रहा हूं, उसके बाद देखेंगे कोरोला। कोरोला क्या होता है ना, ये जो आप देखो गुलाब में जो पंखुड़ियां चढ़ चढ़ नहीं फेंक तो किसी पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे, हाँ वही, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ नहीं, ये सब एक को बोलोगे आप, एक को क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिख रखा हूं, एक को हम लोग बोलेंगे, यूनिट को बोलेंगे सेपल, सॉरी, कोरोला का एक यूनिट को हम लोग सेपल, एक सेकेंड, सेपल्स नहीं पेटल्स होंगे, ठीक है, गलती से लिखा गया था, सॉरी। देखिए, तो कोरोला का यूनिट को क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। ये दुनिया पित्तल दी, ठीक है, पेटल्स कैसे याद रखोगे अब समझ जाओ आप। देखिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे एंड्रोसियम थर्ड, ठीक है। एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रो मतलब होता है मेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, अभी इतना ही जानो। और फिर लास्ट देखेंगे गाइनोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। आप लोग गायनेकोलॉजिस्ट तो सुने होंगे, अभी तो गए नहीं होंगे, बीवी ने ना, ठीक है। देखो, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब होता है जो गायनी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, आजकल मूवी भी आया ना उसके ऊपर, गायनी नहीं बनना चाहता बेचारा डॉक्टर, ठीक है, बनना पड़ता है, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट होता है ऐसा जो कि डॉक्टर जो फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इशू सॉल्व करे, ठीक है। जैसे कि प्रेगनेंसी से हो गया, फीमेल का प्राइवेट पार्ट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होता है, एग ओवरी ये सब में, ठीक है, वाइजाना में कोई इन्फेक्शन होता है, तब वो गायनेकोलॉजिस्ट बना। तो यहाँ पे गाइनो मतलब होता है फीमेल, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है, आगे दिखाऊंगा, अभी तो नहीं। चलिए देखिए, तो अब क्या है, एक एक लाइन बाय लाइन थोड़ा देखते हैं। ये तो आप जान गए कि ओवर भी सबसे पहले बाहर वाला क्या बोलते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं हम लोग काइलेक्स, काइलेक्स का ये यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल्स। फिर क्या होता है, कोरोला, कोरोला सेकेंड यूनिट कलरफुल, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है आपकी और अपनी खींचता है, वो उसको क्या बोलेंगे एक यूनिट को, उसको बोलेंगे हम लोग पेटल्स, दुनिया पेटल दिस, ठीक है। उसके बाद फिर एंड्रोसियम, एंड्रो मतलब मेल, दिखाऊंगा एंड्रोसियम ये क्या है, ठीक है, एंड्रोसियम, स्टेमन लिखा हुआ, सारा को मिला के हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। गाइनोसियम एक दिख रहा है, गाइनोसियम भी देखो फूल में ना, सिर्फ मैंने एक ही कार्पेल पिस्टल दिखा रखा है, कार्पेल और पिस्टल एक यूनिट समझा रहा हूं। तो कार्पेल एक ही होता है, कार्पेल और पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही है, कार्पेल और पिस्टल डायग्राम में,
लेकिन होता है बहुत सारा है, 2-4 होता है। तो सारा कार्पेल और पिस्टल को मिला के, या कार्पेल बोलो या पिस्टल बोलो, एगो को, ठीक है, या कार्पेल या पिस्टल, दो बहुत सारा कार्पेल और पिस्टल 3-4 को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट्स में। तो चलो देखो, इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आगे बहुत आसान हो। ऐसे तो आपका कार्पेल पिस्टल ये सबसे काम चल जाएगा, स्टैमेन, चलो देखो कोई बात नहीं बचवा। चलो देखो, अच्छा तो अब क्या है, काइलेक्स। काइलेक्स लाइन बाय लाइन देखो बाबू, आउटर मोस्ट होल विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। ये काइलेक्स क्या होता है, सबसे बाहर का लेयर जो कि प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है इसके शुरुआती दिनों में। जैसे आपको शुरू में मम्मी आपके लिए काइलेक्स मम्मी है, ठीक है, एकदम प्रोटेक्ट करके रखते हैं बच्चा कुछ हो जाए मम्मी पास, ठीक है, बस मम्मी के पीछे घूमेगा, ठीक है, पकड़ेगा आंचल मम्मी कुछ हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है, इसकी मम्मी तो हम बोले काइलेक्स ही रख देते हैं, ठीक है, फ्लावर का। अब क्या है, द यूनिट ऑफ काइलेक्स इज कॉल्ड सेपल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सेपल, बताया ब्रिंजल में, ये सब में, और टोमेटो में, टमाटर में, ठीक है, क्या होता है, रह ही जाता है, ठीक है। अब ये मल्टीपल में होता है, आगे पढ़ाऊंगा। कोरोला, कोरोला क्या होता है बाबू, कोरोला, ठीक है। अब बच्चा लोग को कभी कभी दिक्कत आ जाता है भाई, काइलेक्स और कोरोला बाहर का यूनिट कौन है, सबसे पहली बात तो ध्यान से देखो, बाहर सी ए पहले आता है, सी ओ बाद में आता है, मतलब सी तो दोनों में कॉमन है, एक ए पहले आता है, ओ बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो तो काइलेक्स पहले आएगा ना, ये सही मैं याद रख, मैं भी भूल जाता हूँ काइलेक्स कोरोला, और कोरोला तो सी ओ बाद में आता है, कोरोला बाद में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे सेपल्स, इसका काइलेक्स का एक यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है। और उसी टाइप से यूनिट ऑफ कोरोला को क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, अब कोरोला का देखो, ठीक है, ये इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कि बुक में सेपल लिखा, आप काइलेक्स पढ़ा रहे क्या, ध्यान से देखो बेटा, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो सारा सेपल को मिला के, जैसे कि एक सेपल दो, उसको क्या बोलेंगे, कोरोला, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सॉरी काइलेक्स बोलेंगे। कोरोला क्या होता है, colored and scented part, colored and scented whole of the flower which attract insects for pollination। ये क्या होता है, कलर, रोज वाला देखो पिंक पिंक, ठीक है, बहुत सारे फूल में अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। एक को कोरोला नहीं बोलेंगे, सारे को, जैसे यहाँ पे देखो। और एक यूनिट को क्या बोलेंगे, पेटल्स, जैसे कि यहाँ नहीं लिख रखा था, कोई बात नहीं, पेटल्स, ठीक है। तो ये पेटल्स, एक को पेटल, इसको एक पेटल, दो पेटल, तीन पेटल, तीनों पेटल्स को मिला के क्या बोलेंगे, कोरोला, ठीक है। अब इसका काम क्या रहता है, देखो डिफिनेशन से और कहां पे पाया जा रहा है उससे आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाया कहां जाता है, तो पाया तो जाता है सेकेंड होल्ड है, ठीक है, और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए। आप देखे होगे, ठीक है, आपको भी कभी अट्रैक्ट कर लेगा, आप छूने चले जाओगे, ठीक है, और आप देते हो तोड़ के गर्लफ्रेंड को, लो, ठीक है, रोज डे, रोज रोज दो। देखो यूनिट ऑफ कोरोला क्या होता है, पेटल्स, ये तो क्या एक बार बता दिया मैंने, ठीक है, उखाड़। अब आगे चलेंगे हम लोग, चलिए देखिए, अब हम लोग एंड्रोसियम देखते हैं, मेल पार्ट। अच्छा, इससे पहले रिवीजन कराना चाहूंगा, फिर से देखिए। सबसे पहले फ्लावर का ऊपर लेयर को हम लोग क्या बोलते थे, काइलेक्स, उसका एक यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल्स, ठीक है, सेपल्स। उसके बाद फिर क्या था, कोरोला, कोरोला, ठीक है, उसके बाद कोरोला का एक यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल्स, ये दुनिया पेटल दी। उसके बाद हम लोग एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स। देखो बाबू, अब एगो मेल नहीं रहता है बेचारा, बड़ी मनी मेल, एक ये मेल, एक ये मेल, ठीक है। एक मेल पार्ट को हम लोग स्टेमन्स बोलते हैं, और ऐसा स्टेमन्स बहुत सारे रहते हैं, 3-4 पार्ट, ठीक है। तो सारा को मिलाकर हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रो मतलब होता ही है मेल, ठीक है, समझ रहे हो, मेल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम फीमेल को बोलते हैं। अब फिर से मेल पहले आ गया है, ठीक है, कहाँ करें, ठीक है। देखो अब प्लीज फीमेल लोग बुरा ना मान। अब आगे देखिए, एंड्रोसियम क्या होता है, यहां तक तो आप समझ गए। एगो यूनिट को स्टैमेन्स बोलते हैं। अब स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे स्टैमेन, अब यहाँ पे एंड्रोसियम मत खोलना, क्या कि एंड्रोसियम लिखा नहीं, बहुत सारा नहीं ना, एक ही तो दिखाए। हाँ, दोनों को आप मिला के एंड्रोसियम दिखा जरूर सकते हो। तो यहाँ पे आपको तो पेटल्स दिखेगा, एंड्रोसियम नहीं दिखेगा, ठीक है, कहीं पे लिखा हो। अब ध्यान से देखो, अब ये एंड्रोसियम स्टैमेन इसको बोलेंगे, इसको मैंने जूम करके यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसका एक ऊपर में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था, बाइलोब्ड मतलब एक इधर लूप और एक इधर लूप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, ठीक है, AANTHER, एंथर, ठीक है। और ये फिलामेंट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट ही बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है, बल्ब में फिलामेंट नहीं रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी है,
थोड़ा सा रुकिए, ब्राइटनेस कम कर। तो चलिए देखिए, तो कार्पेल, एंथर और फिलामेंट दो पार्ट होते हैं बाबू। ऊपर वाला को एंथर, नीचे वाला को फिलामेंट बोलते हैं। आगे देखिए, अब एंथर में क्या होता है, इसको ऊपर वाला पार्ट, एंथर एट द टॉप ऑफ द स्टैमेन, ठीक है, स्टैमेन के एकदम टॉप में रहता है एंथर, बाइलूब्ड होता है, इसके अंदर भी दो चैम्बर्स होते हैं, इसको पॉलन सैक बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे में देखो, एंथर हो गया, स्टैमेन तो आप समझ गए फिलामेंट पार्ट, स्टैमेन को फिलामेंट पार्ट बोलेंगे, और एंथर एट द टॉप ऑफ स्टैमेन रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना, एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है, सबसे पहले पॉलन ग्रेन ना बाबू पहले भी, ठीक है, छोटा सा, मतलब क्या बोलिए, माइक्रोस्कोपिक साइज का, आपको ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, साइज दिखा पा रहा हूँ एनिमेशन में। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, मेल के, उसी के अंदर ना मेल गैमिट्स बनेंगे। तो मेल गैमिट्स बनने के लिए पॉलन ग्रेन में बनता है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बोलता है, वो मेल गैमिट्स, उसी में पॉलन ग्रेन से ही मतलब कुछ निकलेगा, मेल गैमिट्स। तो अभी आप समझो पॉलन ग्रेन ही समझो मेल गैमिट्स, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, एंथर के अंदर बनता भी है और स्टोर होके भी कुछ दिन तक रहेगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर इनसाइड द पॉलन सैक, इस पॉलन सैक के अंदर, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर पॉलन सैक होता है, आप देख पा रहे हो एनिमेशन में। पॉलन ग्रेन से पढ़े होगा ना आप लोग, पॉलिनेशन 7 में पढ़े होगा, उसके बाद तो ये बताना है। चलिए देखिए, तो यहां तक कोई दिक्कत ना आए, बार बार फिर दिमाग में लाओ। सबसे पहले बाहर वाला यूनिट को क्या बोलते थे, काइलेक्स, एक उसको एक को क्या बोलेंगे, सेपल, फिर क्या आएगा, कोरोला, ठीक है, CO बाद में आएगा, CA पहले आएगा, और एक यूनिट को, कोरोला को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, पेटल्स, दुनिया पेटल दी। उसके बाद फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम, गाइनी बनो, गाइनी, ठीक है, फीमेल्स लोग खास करके बने, ठीक है, गाइनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि अगर कोई फीमेल मान लो दिखाने जाती है कभी डॉक्टर के पास, तो उसे फीमेल के साथ वो ज्यादा घुल मिल पाएंगे, मेल को क्या दिखाएंगे, ठीक है, दिक्कत, उनको अनकंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। मेल को भी थोड़ा मोड़ा लगता है, लेकिन क्या करेंगे, दिखाना पड़ता है। इसलिए प्लीज आप लोग पढ़िए लिखिए, ठीक है, डॉक्टर बनिए। तो चलिए देखिए, अब हम लोग गाइनोसियम देखने वाले, शॉर्ट में गाइनी, अरे भाई गाइनी नहीं, देखो अब क्या, गाइनोसियम का हम लोग बात किए थे, तो उसमें हम लोग देखने वाले गाइनोसियम क्या होता है। देखिए, तो गाइनोसियम होता है ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, पहले भी बताया था, जो कि कॉन्सिस्ट करता है कार्पेल और पिस्टल। देखिए, एक फ्लावर में ना, मैंने यहाँ एक कार्पेल या पिस्टल दिखा रखा, देखो एक इसको स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में साइड में, उसको कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं एक को। लेकिन एक फ्लावर में एक ही नहीं हो, जरूरी नहीं हो, बहुत सारा होता है। तो सबको मिला के मैंने यहाँ एक रखा ताकि डायग्राम सिंपल लगे। पहले बहुत डिफिकल्ट सा इजी डायग्राम इस तरह से खुद के बनाया हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो एक ही रहता है, ठीक है, डायग्राम में, बाकी तो उधर रहता है ज्यादा। तो सारा कार्पेल और पिस्टल का मिला के एक फ्लावर को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। गाइनो मतलब फीमेल वाला, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जो कि कंसिस्ट करता है 3 पार्ट का, ठीक है। अब 3 पार्ट में उसका क्या क्या रहता है, कार्पेल बोलिए, पिस्टल बोलिए, ठीक है, एक ही चीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टिकी पार्ट होता है, ठीक है, चिपचिपा पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, ठीक है, क्या, स्टिग्मा, ओ माय गॉड, यहीं से माँ स्टार्ट होता है, स्टिग्मा, फीमेल माँ, ठीक है, स्टिग्मा। ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, स्टाइल, ठीक है, अरे भाई स्टाइल भी यहीं से स्टार्ट होता है, फीमेल, ठीक है, STYL, स्टाइल फीमेल है ना, स्टाइल तो मारेंगे, ठीक है, स्टाइल, ये भी स्टाइल से मार कर खड़ा रहता है तिरछा, ठीक है। और नीचे वाला बेसल सोलन पार्ट, इसको बोलते हैं ओवरी, OVARY, और ओवरी के अंदर ये दिख रहा होगा, आप तो बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है, यही सीड में कन्वर्ट। देखो, फ्रूट मतलब होता है ना राइपेंड ओवरी, आप लोग खाते हो, खाओगे उस टाइम याद करना, राइपेंड ओवरी मतलब पका हुआ ओवरी फ्रूट बोलते हैं, और उसके अंदर जो दाना रहता है वो कुछ नहीं, ओव्यूल्स रहता है, ठीक है, दाना दाना दाना। अब ध्यान से देखिए, तो अब आप क्या कंसिस्ट करता है, क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो गाइनोसियम कंसिस्ट करता है कार्पेल और पिस्टल का, और हर एक कार्पेल और पिस्टल का 3 पार्ट होता है। ऊपर वाला स्टिकी हेलीपैड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, स्टाइल मार के, उसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे स्टाइल, और ओवरी सबसे बेसल सोलन पोर्शन, ठीक है, ओवरी फुला हुआ रहता है। तो स्टाइल बेचारा बस कनेक्ट करता है, अभी समझा रहा हूं। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है, ध्यान से देखिए, स्टिग्मा द फ्लैटेड एंड स्टिकी स्ट्रक्चर, फ्लैट रहता है, स्टिकी रहता है, इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है। आप लिख सकते हो द फ्लैटेड एंड स्टिकी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिग्मा,
ठीक है। स्टिकी होता है क्योंकि पॉलन ग्रेन्स यहाँ आएगा तो उसको चिपकना भी तो, ऐसे मान लो कोई मक्खी भी कर सकती है, और अगर मान लीजिए कोई बी आई उसका पैर में चिपका हुआ रहेगा पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे ये स्टिकी रहेगा तब ना फिर उसको रिसीव कर लेगा, चिपक जाएगा। तो समझो पॉलन ग्रेन खुद स्टिकी होता है, तो मधुमक्खी का या बी के पैर में चिपका हुआ है, अब स्टिकी साथ पैर में चिपका, अब क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन भी स्टिकी, स्टिग्मा भी स्टिकी, यहाँ पे आके बी बैठ गई, तो ये अच्छा से पॉलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा के साथ चिपक जाता है और मक्खी या जो भी था बी उड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए स्टिकी होता है और फ्लैटेड ताकि रिसीव कर सके। ये हमको लगता है फीमेल का हेलीपैड है भाई, हेलीपैड, ठीक है, रिसीव करता है। नेक्स्ट आ जाए स्टाइल, ये तो स्टाइल मार के खड़ी रहती है ना फीमेल लोग, ये स्टाइल मार के बस खड़ा है। क्या है स्टाइल, ठीक है, तो स्टाइल क्या है, अच्छा स्टिग्मा का फंक्शन देख लो, रिसीव द पॉलन ग्रेन, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन वगैरह कुछ लिख सकते हो फंक्शन में, ठीक है। स्टाइल क्या होता है, नैरो स्टॉक, ठीक है, नैरो पतला सा स्टॉक होता है। इसका कोई फंक्शन नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा, लिखना चाहते तो लिख सकते हो, इट कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है, उसी को कनेक्ट करके रखा है, स्टाइल मार के खड़ा है बस, ठीक है, कोई काम वाम तो है नहीं इसको, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे ओवरी की ओर। चलिए देखिए अब ओवरी लास्ट पार्ट है। देखिए ओवरी क्या होता है, अब फिर से इसको मत लिख लेना, ठीक है, ये वही वाला है ओवरी। ओवरी में क्या देखोगे आप, ओवरी फीमेल्स में, मेल में भी होता है, सॉरी फीमेल में भी होता है, आप देखोगे इंसान वाला में भी वो वाला ओवरी जैसा ही है लेकिन वो नहीं, ठीक है। देख तो बेसल स्वलन पोषण जो, ठीक है, अब फीमेल प्रेग्नेंट होगी ना, ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट सा पार्ट जैसा, मतलब क्या बोले, मजाक नहीं हो रहा, प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्या फीमेल का जो क्या बोलेंगे बेसल स्वलन पोषण, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स, सॉरी ओवरी। ये क्या होता है, बेसल स्वलन पोषण, नीचे मोटा वाला पोषण, इट कंटेन ओव्यूल्स, इसके अंदर क्या रहता है, ओव्यूल्स, ठीक है, अंदर में। और मैंने पहले भी बताया था कि ओव्यूल सीड होता है और राइपेंड ओवरी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, खाते टाइम ध्यान रखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। इट कंटेन ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल्स हैविंग अन एग सेल, जिसके अंदर क्या रहता है, एक एग सेल रहता है। आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बनाऊंगा उस टाइम समझाऊंगा। एक यहाँ पे एग सेल भी रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप सही दिखा दे रहे हो डायग्राम में, देख लीजिए। अब ध्यान से समझो, ये स्ट्रक्चर हो गया अब लगभग कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या देखे थे, फूल का सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, काइलेक्स, ठीक है, काइलेक्स का एक यूनिट को क्या बोलते थे, सेपल्स। फिर क्या आया था सेकेंड लेयर, अच्छा इसका काम क्या था, फ्लावर को इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करना। फिर आया कोरोला, सेकेंड CO, ठीक है, ये क्या था, इसका एक यूनिट को क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, याद करो, पेटल्स, ठीक है। और इसका काम क्या रहता है, कलर्ड एंड सेंटेड पार्ट रहता है, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह, इसका मेन यही काम। फिर आया कौन, फिर आया था एंड्रोसियम, तीसरा लेयर, ठीक है, एंड्रोसियम, एंड्रो मतलब मेल, उसका एक यूनिट को क्या बोलते थे, स्टैमेन का कितना पार्ट होता था, ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते थे, एंथर, जहां पे पॉलन ग्रेन बनता है और स्टोर भी होता है, और फिलामेंट जो खड़ा रहता है ऐसे, जिस पर एंथर रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैमेन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, ठीक है, जो कि क्या कंटेन, एक एक यूनिट को उसको क्या बोलते हैं, कार्पेल स्टैमेन, कार्पेल या फिर पिस्टल स्टैमेन, सॉरी। अब हर एक स्टैमेन या कार्पेल का कितना पार्ट होता है, 3 गो पार्ट, कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या होता था, जो टॉप का, ठीक है, स्टिकी एंड फ्लैटेड स्ट्रक्चर, उसको स्टिग्मा बोलते थे, जिसका काम क्या होता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करना बबुआ। स्टाइल का कुछ नहीं, स्टाइल मारना काम रहता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा को प्रोमिनेंट इसका रोल नहीं है, ठीक है, कनेक्ट करता है दोनों को ऐसे। ओवरी क्या था, बेसल एंड सोलन पोर्शन ऑफ द पार्ट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरी, जो कि क्या कंसिस्ट करता है, ओव्यूल्स, ठीक है, इतना ही था। अब आगे हम लोग देखने वाले एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हो। अच्छा देखिए नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन और फिर आगे का प्लांट का रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन वगैरह देखेंगे, पर अभी देख लेते हैं। देखिए और मेन पार्ट तो खत्म हो गया, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेन खत्म हो गया, बट थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। चलिए देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए नाम में काम छुपा है, एसेंशियल मतलब जिसके बिना काम ही नहीं चल पाए, ठीक है, एसेंशियल जिसके बिना आपका जिंदगी नहीं चल सकता। अब ऐसे फ्लावर में भी होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है, एसेसरीज भी। देखिए तो इसमें क्या होता है, एसेंशियल का अगर दी फ्लावर के अंदर, ठीक है, एंड्रोसियम मेल पार्टनर है और गाइनोसियम फीमेल पार्टनर है, काम चलेगा, नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता काम, ठीक है, समझ रहे हो, बिना मतलब माँ बाप के बच्चे कैसे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही
ये एसेंशियल में आएगा। क्या क्या आएगा एसेंशियल होल में? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। लिखोगे तो नोट करके लिख लो, एसेंशियल होल, ठीक है, डायग्राम दिखा दे रहा हूं। एसेंशियल में क्या आएगा तुम्हारा? एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। देखो ये आपके इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने लिख दिया एसेंशियल और एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आएंगे। गाड़ी का इंजन है भाई, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, ठीक है। एसेसरी होल्स में आप कुछ लिख दो, कार्पेल, सॉरी कार्पेल नहीं, देखो तो फीमेल में आ जाएगा भाई। देखो इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं सेपल, ठीक है, यानी कि काइलेक्स, कोरोला, ठीक है, सेपल, पेटल्स, ठीक है, ये दुनिया पेटल डी तक काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है, इतना ही। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल को हम लोग एसेसरीज भी बोलते हैं। जैसे गाड़ी में होता है ना, मिरर हो गया, आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये नहीं रहेगा तब भी आपका काम चलेगा। लेकिन गाड़िया के अंदर इंजन नहीं रहेगा तो ढकेल के ले जाओगे, ठीक है। एसेसरीज, ठीक है, जैसे मोबाइल में आपका क्या एसेसरी? टेम्पर ग्लास है, बैक कवर है, ये सब एसेसरीज है, ठीक है। तो वैसे ये सब नहीं भी रहे, जैसे यहाँ एसेसरीज क्या है आपका, ये सब, ठीक है। काम का तो इसमें दो चीज है, एक ये और एक ये, ठीक है। बाकी सब ना बस ऐसे ही दिखावट के लिए, हेल्प के लिए, सहायता के लिए। जैसे शादी होता है उसमें तो मेन शादी में होता है दूल्हा और दुल्हन, बाकी सब सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस रहते हैं ना। ऐसे भी शादी ब्याह में जाओगे ना तो भाई वहां तो लगता है फील आता है हीरो हीरोइन बस दूल्हा दुल्हन, बाकी सब साइड रोल सेल्फी टाने में जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे एसेंशियल। अब ध्यान से देखो, एक और टॉपिक समझाने वाला हूँ जो कि आपको ग्रैंडमा लोग बोलते रहते होंगे कि देखो वो कद्दू है, ऐसे हाथ दिखा के उसे मत तोड़ना, उंगली दिखा के मत दिखाओ, ऐसे खराब हो जाएगा। पर ये मिथ है एक्चुअली में, बता रहा हूँ कैसे। तो देखिए आपको अक्सर बच्चा में ऐसे कोई बोले होंगे किन्हीं किन्हीं का जो गांव से कनेक्टेड रहे होंगे कि ऐसे उंगली दिखा के कद्दू कीड़ा को मत दिखाओ, वो वरना फिर बर्बाद हो जाएगा। बेटा ये टोटली मिथ है। देखिए ऐसा क्या होता है मैं बता रहा हूँ, अच्छा समझो। अब दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। नाम में काम छुपा है, यूनी मतलब एक, ठीक है, एक ही सेक्स रहेगा, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। और बाइसेक्सुअल दोनों रहेंगे। अब कंसेप्ट समझो, देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है इसमें क्या होगा, या तो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट से रहेगा सिर्फ, ठीक है। जैसे कि समझो इस फ्लावर में हम क्या करें, इसको हटा दें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, कार्पेल या पिस्टल को डिलीट कर दें, हटा दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेंगे, मेल फ्लावर हो जाएंगे, ठीक है। तो और या फिर एंड्रोसियम को दोनों काट के निकाल दें, ठीक है, तो भी ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझ, जो आपको दादी ऐसे बोलती थी उसको मत दिखा, या फिर कोई और बोलती होंगी आपको, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है सो समझो। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया था, फ्रूट। तो फ्रूट एक्चुअल में ध्यान से देखो तो फ्रूट बनता क्या है, होता क्या है, राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ध्यान से देख, अब राइपेंड ओवरी फ्रूट है। अब कोई मेल फ्लावर है, उसके अंदर कार्पेल पिस्टल है ही नहीं यार, कार्पेल पिस्टल नहीं है यानी कि ओवरी भी नहीं है, और ओवरी नहीं है तो ओवरी ही तो फल बनेगा ना। तो सोच के देखो, कोई मेल फ्लावर था तो वो कैसे फल देगा, कभी मेल फ्लावर नहीं, ठीक है। मैं बोलूं कि मेल कभी बाप बनेगा नहीं, बनता है मतलब यार प्रेग्नेंट नहीं होगा ना मेल, ठीक है, फीमेल ही ना होंगी प्रेग्नेंट, बाप तो बनेगा, समझ रहे हो। उसी टाइप से समझ रहे हो, मेल कांट बी प्रेग्नेंट, वैसे ही यहाँ पर भी है, तो वो कभी नहीं हो सकता। कंसेप्ट समझ में आया, वो झूठ मूठ का ऐसे दिखाए, तुम नहीं भी दिखाए तब भी वो फल नहीं बनता, फूल से फल नहीं बनता, ध्यान समझ। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पापा आया, ठीक है, पापा आया, ठीक है। वाटरमेलन, अब तो दादी बहुत को बोलते रहती थी कि वो पपाया है ना वो फल नहीं देता है, क्योंकि पपाया में खासियत है ना कि पूरा पेड़ ही जो होता है पपाया वो रहता है मेल या फिर फीमेल, या तो पूरा फल देगा, अगर फीमेल है हर एक कार्पेल पिस्टल तो होगा तो ओवरी भी होगा, फल पूरा पपाया देगा पेड़, या फिर अगर पूरा मेल फ्लावर है तो मेल प्लांट हो, पूरा प्लांट ही मेल होता है, अब उसमें खाली मेल फ्लावर होगा, ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम तो कभी फल नहीं देगा पूरा साल में, ठीक है। काटना नहीं वैसे ऐसे को, बहुत को काट के हटा देते हैं, फल नहीं दे रहा है भाई, रहेगा पॉलिनेशन में हेल्प करेगा ना, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं मेल में भी, समझो। मेल मतलब प्रेग्नेंट नहीं होता है तो क्या मतलब सारे मेल को हटा दूं, कोई काम ही नहीं है मेल का। अगर मेल है तो फिर फीमेल प्रेग्नेंट होकर दिखा दे, ठीक है, कोई करते हैं ऐसे। पपाया हो गया, वाटरमेलन और कुकुरबिट्स फैमिली। कुकुरबिट्स फैमिली आप समझते हो, कुकुरबिट्स फैमिली में सारे आते हैं, कद्दू, खीरा, ठीक है, लौकी, ठीक है, पंपकिन सारे आ जाएंगे। कुकुम्बर भी आएगा कुकुरबिट्स फैमिली में। अब
लिख सकते हो कुकुरबिट्स फैमिली, आप देख पा रहे हो। अब कुकुरबिट्स फैमिली में आप देखोगे उसमें ना, कुकुरबिट्स फैमिली में पपाया में तो पूरा प्लांटे मेल या फिर प्लांटे फीमेल, मतलब एक पपाया में एक प्लांट में या फिर पूरा मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर हो, सेपरेट होते हैं प्लांट ही उसमें मेल फीमेल, ठीक है। लेकिन वाटरमेलन हो गया, कुकुरबिट्स फैमिली में, कद्दू खीरा वाले में ऐसा नहीं होता है। एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी होंगे कुछ और फीमेल फ्लावर भी होंगे। तो जिसको आप उंगली दिखा के ऐसे बोल दिए मे बी वो मेल फ्लावर, तो फूलेगा मुरझाएगा, पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन बना पॉलिनेशन कराएगा सर, वो मुरझाना ही था। आप दिखाओ चाहे मत दिखाओ उंगली, ठीक है। और फीमेल फ्लावर को दिखा दो चाहे मत दिखाओ, ठीक है। वो तो क्या बोले, अगर दी पॉलिनेशन अच्छा से हुआ तो फल देंगी, ठीक है। ये कंसेप्ट था। अब आ जाओ बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, इफ बोथ मेल का साइन दिए एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, तो उसको बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताना था, इसको कोई भी फूल को आप, ठीक है, बाइसेक्सुअल फूल है, मेल और रिप्रोडक्टिव फीमेल है, आप बना सकते हो आर्टिफिशियली भी काट के, लेकिन नेचर में भी पाए जाते हैं, जैसे काट देना आपको, ठीक है। एंथर को किया भी जाता है, हाइब्रिडाइजेशन 11 12 में पढ़ोगे, 12th क्लास में वहाँ पढ़ोगे, ठीक है। मिंडल भी किए थे, बट अभी आपको दे मेल को हटा दो, मेल तो फीमेल फ्लावर बन गया, फीमेल लगा हटाओ मेल बन गया, ठीक है। चल नेक्स्ट आ गया, किसी क्वेश्चन हो सकता था मैंने बताया। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई मतलब दोनों, सेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन देंगे, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। जैसे कि ये फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, मेल वाला भी है फीमेल वाला भी है। और ये डायग्राम बाबू इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही बना लेना, सिंपल है। ऐसे आप उड़हुल वाला, चाइना रोज वाला बना सकते हो, एनसीईआरटी वाला, ठीक है। बहुत टफ पड़ेगा, ये आसान सा बनाए हैं, आसान सा, ठीक है। चलो देखो, तो क्या है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल चाइना रोज, नाम लेने का मन नहीं कर, हिबिस्कस साइंटिफिक नेम, ठीक है। और रोज और भी बहुत सारे हैं, मस्टर्ड वगैरह, ठीक है। वही सरसों वाला, भाई पता नहीं स्पेलिंग, मतलब मस्टर्ड ही बोलते हैं ना। चलो देखो, वो सब में क्या होते हैं, पी भी हो गया, उसमें भी होता है पी प्लांट, ठीक है। उसमें भी दोनों रहते हैं, मेल प्लांट भी फीमेल पार्ट भी, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट ये समझ आ गया हो। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और अगला वाला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग और भी क्या क्या देखेंगे, तो फिर फर्दर जो बचा हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सीड फॉर्मेशन हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन कुछ ऐसे है, सीड फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन और सीड फॉर्मेशन ऐसे कुछ है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए। और रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, साथ ही साथ एपी का भी देख सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।